एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 होने जा रहा है। एक नंबर का एक नंबर सवाल बनाना है, ठीक है ना। एक नंबर में कहा क्या था, युग्म बनाइए, रैखिक युग्म बनाना है आपको और ग्राफिया विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के कितना विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी। उसी 10 विद्यार्थी में लड़का भी है लड़की भी है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित में पहली का प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें 10 विद्यार्थी भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो 10 विद्यार्थी में लड़की का जो संख्या है लड़का की संख्या से 4 अधिक है। समझ रहे ना बात। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात है। आपको ज्ञात करना है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। जो ज्ञात करना है उसी को x y मान लीजिए। माना कि लड़कों की संख्या x है एवं लड़कियों की संख्या y। एक्स वाई इसलिए माने क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए एक्स वाई में मानना होगा। अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा था आपको, लड़का लड़की दोनों मिला के 10 विद्यार्थी है। विद्यार्थी 10 है, स्वाभाविक है, उसमें लड़का भी होगा लड़की भी होगी। तो लड़का लड़की दोनों मिला के 10 है। तो लड़का की संख्या लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण क्लियर हो गया आपका। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण आपका क्लियर हो गया। दूसरा भाग में क्या करा आपको, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हम क्या बताए थे, बराबर करना है। लड़का और लड़की की संख्या बराबर करना है, x बराबर y। ये आपका लड़का है, ये लड़की है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की अधिक है, लड़का कम। क्वेश्चन के मुताबिक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या अधिक है, यानी आपको y अधिक है, x कम है। तो जिधर कम होगा उधर डालना है, जिधर अधिक है उधर घटाना है ना। इसमें आप x 4 जोड़ सकते हैं या इसमें 4 घटा सकते हैं, दोनों को ये काम करना होगा। इसी में 4 घटा दीजिए, ठीक है ना। 4 घटा देते हैं तो अब दोनों बराबर हो गए, क्योंकि क्या कहता है आप, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या आपका y है, लड़का की संख्या x है। तो लड़की की संख्या अधिक था, कितना अधिक था, 4 अधिक था, 4 घटा दिए, अब बराबर हो गया, है ना। अब या x बराबर x माइनस वाई बराबर -4, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। फर्स्ट और समीकरण सेकंड समीकरण दोनों आपको प्राप्त हो गया। अब आपको इन ग्राफ विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करने के लिए x और y का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से, जिस तरह कल बताए थे। समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखिए x, यहाँ y, 2 मान कम से कम आप निकालिए इसका, कम से कम 2 मान। अभी आप समीकरण फर्स्ट का बात कर रहे हैं, सेकंड पे आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, बल्कि फर्स्ट पे ध्यान रहना चाहिए। तो फर्स्ट में x का मान कुछ भी आप अपने मन से ले लीजिए, जो लेना चाहते हैं। यदि x का मान आप 3 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा,
एक्स का मान 3 लेंगे, बराबर को साइड जाएगा, 10 में 3 घट जाएगा, 7 बचेगा, तो आपका y का मान 7 हो गया। यदि y का मान आप 3 ले लेते हैं तो x का मान क्या होगा? y का मान यदि 3 लेंगे, x का मान क्या होगा? x का मान भी आपका 7 हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि y का मान 3 लेंगे, ये 3 को उधर भेजेंगे, 10 में घट जाएगा, x बराबर 7 बचेगा। करके देखा है? x प्लस y बराबर 10 है, y का मान आप 3 ले लिए हैं, तो x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, ठीक है ना? ऐसे ही हल किए। तो जरूरी नहीं है कि अपने मन से सिर्फ आप x का ही मान ले सकते हैं, आपको जो मन है वो लीजिए। x का मान अपने मन से लीजिए, हल करके y निकाल लीजिए, या y का मान अपने मन से लीजिए, हल करके x निकाल लीजिए, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट का बात हो गया आपको। समीकरण सेकेंड के लिए भी आप इसी तरह कॉलम बना लीजिए। अब आपको फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सेकेंड पे ध्यान देना है, ठीक है ना? सेकेंड समीकरण में x का मान कुछ भी आप अपने मन से लीजिए, कुछ भी जो मन होता है ले लीजिए। आप x का मान लीजिए 0 लीजिए, ठीक है? तो y का मान क्या? ये तो 0 हो गया। अब y बराबर आपको माइनस y बराबर -4, माइनस कट जाएगा, तो y बचेगा आपको 4। करके देखिए, x माइनस y बराबर -4 है। आप x लिए हैं 0, y बराबर -4, तो माइनस y बराबर -4, माइनस खत्म हो गया, y बराबर 4, ठीक? अब आप या तो x या तो y कुछ हो लीजिए मान लीजिए y का मान हम 0 ले लेते हैं, तो x क्या बचेगा? y का मान यदि हम 0 ले लें तो x क्या बचेगा? क्या बचेगा? या y का मान -1 ले लें, कुछ भी 0 ही लीजिए, y का मान 0 ले लीजिए। y का मान जब 0 ले लिए, आपको क्या बचा? x बराबर -4 बचा, आपको ये हो गया -4। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसका ग्राफ बनाइए, ऐसे आप ले लीजिए ग्राफ, ठीक? जीरो मैक्सिमम मान 7 है, तो 7 तक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इधर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ले लिए। अब आपको क्या प्राप्त हुआ है? एक बिंदु आपका है 3 7, 3 7 आपका कहाँ आएगा? +3 +7, x है आपको 3, ये बिंदु है, और y आपका कितना है? +7। यहाँ इसको आप आगे बढ़ाइए, यहाँ आप इसको मिलाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको बिंदु मिल गया 3 7, ठीक है? अब आपका है 7 3, x 7 यहाँ आपको, y 3 यहाँ है। इसको जब आप बढ़ाइएगा, इसको भी ऊपर बढ़ाइएगा, कहाँ मिलता है? इस जगह आके मिलता है, इस बिंदु पे आपका हो गया 7 3, ठीक है? दे दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x डैश y डैश, ठीक है ना? समझाने के लिए इसको ग्राफ में बनाइएगा, बेहतर होगा। सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि इसे कैसे खींचना है, ठीक है ना? अब इसको क्या करेंगे? इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे इसे।
ऐसे एक लाइन खींच दिए, ठीक है, एक लाइन खींच दिया आपको। अब इसमें समीकरण सेकंड में है x0 y 4, x0 यहाँ है, y4 यहाँ है, आपको यहाँ आ जाएगा एक बिंदु है, प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 है y तो ऊपर जाएगा, प्लस में 4 है, x0 y4 प्लस में है, यहाँ आएगा इस जगह x0 y4, ये बिंदु हुआ आपको। अब यहाँ पे है -4 0, तो x है -4, x -4 यहाँ पे है और 0 है, इसी जगह है, ये आ गया आपको -4 0, ठीक है। अब इसको ऐसे जब मिलाइएगा इस तरह से, ये तो ग्राफ नहीं है, ग्राफ कॉपी नहीं है, नहीं तो इसी जगह काटेगा, इसी बिंदु पे ही काटेगा। देखिए ये पहले बिंदु था, इन दोनों को खींचे, कहां पे जाके काटा है 3 और 7 में, वैसे भी इसका आंसर 3 7 ही आने वाला है, करके देखिए y कटेगा 2x, हल करके देखिए आप x प्लस y बराबर 10, दोनों समीकरण को आदि आप जोड़ते हैं तो आपको ये y कट जाएगा 2x बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, x बराबर 2 यानी 3, इसलिए x बराबर 3। देखिए x का तीसरा बिंदु पे काटा है, x बराबर आपका कितना आया था 3, और y बराबर आपका आ जाएगा 7, क्योंकि इसी बिंदु पे दोनों रेखा काटा है ना। समीकरण फर्स्ट में दिया, आप मान रख देते हैं, आप देखिए इसको x के जगह पे आप रख दीजिए 3, क्योंकि x का मान 3 आया है, y बराबर 10 - 3 बराबर 7 आ गया तो आंसर। इस बिंदु पे ये काट देगा, इस तरह से ग्राफ। अच्छा इस रेखा को जैसे आप समीकरण बैठा सकते हैं, इस रेखा पे से समीकरण दर्शा दीजिएगा। कौन सा समीकरण के लिए था ये, x प्लस y बराबर 10 के लिए था, ये रेखा के समीकरण के लिए था, ये था आपको x - y बराबर -y, इसके जगह पे आप ऐसे x - y बराबर -4 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ किस बिंदु पे काटा था इसको, 3 और 7 पे काटा था, तो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। इसका आंसर हो गया x बराबर 3 x बराबर 3 y बराबर 7, यानी आपको लड़का और लड़की का संख्या निकल गया, लड़की 7 और लड़का 3 था, टोटल मिला के 10, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 1 नंबर का ध्रुव, 1 नंबर का ध्रुव देखिए क्या करता, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, 5 पेंसिल खरीदता है, 7 कलम खरीदता है, तो उनको 50 रुपया खर्च होता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। जब वो 7 पेंसिल खरीदता है और 5 कलम खरीदता है तो उनको 46 रुपया ही लगता है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मांगता है, जो मांगता है वही मानना है। एक पेंसिल का मूल्य मांगता है, एक कलम का मूल्य मांगता है, उसी को मानेंगे। माना कि एक पेंसिल, ध्यान दीजिए, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है, ठीक है ना। प्रश्न
सी। कितना पेंसिल? 5 पेंसिल। एक पेंसिल का कीमत x रुपया, 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा? 5x गुना हो जाएगा। ये हो गया आपको 5x प्लस यहाँ पे कहता है 7 कलम। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? तो 7y। टोटल रुपया कितना खर्च हुआ था? 50। ये आपका समीकरण फर्स्ट। अब फिर कहता है 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत x, तो 7 पेंसिल का कीमत 7x प्लस 5 कलमें, एक कलम का कीमत y, तो 5 कलम का 5y बराबर टोटल रुपया लगता है उनको 46। ये सेकेंड समीकरण है। अब आपके पास समीकरण है, ग्राफ विधि से हल करना है। अब 2 समीकरण का युग्म आपको प्राप्त हो गया, तो अब ग्राफ से हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट से यानी फर्स्ट समीकरण पे ध्यान देना है आपको। यहाँ x, यहाँ y। x का मान 3 लेते हैं, 3 लिए तो आपका इसके देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50। 3 लेते हैं, यहाँ 3 रखेंगे, 7y बराबर 50। 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15 कितना बचता है? 35। 5 सते 35, 5 मतलब कट जाता है, इसलिए y का मान हो जाएगा 5। y का मान कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब y का मान 0 ले लें तो ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। y का मान 0 लेंगे तो यहाँ आपको क्या बच जाएगा? 5x प्लस यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 50। 10 बचे 50। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 10 है। पहला समीकरण का 2 बिंदु हमको प्राप्त हो गया। एक बिंदु 3, 5, एक बिंदु 10, 0 है ना। दूसरा समीकरण 2 के लिए x बटे y। अब यह समीकरण पे ध्यान नहीं देना है, इस समीकरण पे ध्यान देना है। कुछ भी लीजिए, x का मान ऐसा मान लीजिए कि आसानी से कट जाए। ध्यान में ये रखना है ना। ध्यान में ये रखना है कि ऐसा मान ले कि वो कट जाए। क्या मान लीजिएगा? 25 तो 46 माइनस 25, 7x बराबर 46 में यहाँ बचता कितना? तुमको 21 बचता, 27 में कट जाता है। 27 x का मान 3 आ जाता है, y का मान 5 लेते हो। y का मान 5 लेते हो, x का मान 3 आ जाता है। फिर एक तो मान कोई 8 लेगा, 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46। 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 माइनस 56। 5y माइनस 10 y बराबर 10 बटे 5। y बराबर कितना आ जाता है? -2 आता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम मान इसमें कितना? 10 है ना, 10 तक लेना होगा। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस लगा दो, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 3 5 3 5, ठीक है। 10 0 10 0 यहाँ पाया।
0 10 0, ठीक है ना। मिला दो दोनों को ऐसे। फिर है इसमें दूसरा समीकरण में 3 5 प्लस 3, इसमें आ जाएगा 5 3 5, यही बिंदु आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 2 प्लस 8 यहाँ माइनस 2 यहाँ है, ठीक है ना। 8 माइनस 2, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यही दोनों को मिला के खींच देना है। ऐसे, यही तुम्हारा आंसर हो गया, इसी पे काटा ना। यही आंसर हो गया। समीकरण का नाम दे दो। ये कौन सा समीकरण था? 5x प्लस 7y बराबर 50। ये था 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ काटा है तो x 3 y 5, ठीक है ना। यानी पेंसिल का कीमत कितना हुआ? 3 और कलम का कीमत 5। क्लियर?